हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन गीत डिज़ाइंस। मैं हूं गीतांशु। आज हम बनाएंगे कुछ कॉमन सी चीज़ों के कवर, जो चीज़ें हम सबके घरों में होती हैं, जैसे सिलेंडर और वाटर डिस्पेंसर। तो पहले हम बनाएंगे सिलेंडर कवर। इनसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं या सेफ्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर भी रखते हैं तो उसका कवर बनाकर उसको घर में कहीं भी एज अ डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हैं। तो हम इस सिलेंडर को 3 पार्ट में मेजर करेंगे। पहले ऊपर राउंड वाला हिस्सा, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से नीचे तक। यहाँ हम सर्कल के आउटर तक मेजर करेंगे तो नाप आएगी 9 इंच प्लस 1 इंच सीम मार्जिन। और यहाँ भी ऊपर से ही हम नापेंगे तो लंबाई आएगी 5.5 इंच। और अब इस थर्ड पार्ट की लंबाई हम नापेंगे तो ये आएगी 20 इंच। अब गोलाई में भी हम इसको मेज़र कर लेंगे तो यहाँ ऊपर वाले हिस्से की नाप आएगी 27 इंच और यहाँ नीचे की नाप आएगी 41 इंच। अब इन सारी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम फैब्रिक कट कर लेंगे। इसके लिए आप 2 या 3 कलर कंट्रास्ट में फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो ऊपर का सर्कुलर एरिया था उसके लिए कटिंग करेंगे और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की भी कटिंग करेंगे 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए। मार्जिन के अलावा भी हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे क्योंकि हमें इस फैब्रिक में क्विल्टिंग करनी है। इससे हमारे कवर में नीट लुक भी आएगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा। तो यहाँ इन दोनों पीसेस में हमें लाइनिंग यूज़ करनी है, तो इनके लिए सेम पीस हम लाइनिंग में से भी कट कर लेंगे। इन दोनों पीसेस में हमें क्विल्टिंग करनी है तो उसके लिए हम लेंगे फोम। ये फोम की एक पतली लेयर होती है जिसको आप कपड़े के बीच में रख के क्विल्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी फोम कम है या नहीं है तो आप बुकरम के कुछ पीसेस इस तरह कट कर सकते हैं और लाइनिंग पे पेस्ट करके मेन फैब्रिक से अटैच कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की कटिंग पर। यहाँ उसकी गोलाई का निशान लगा लेंगे और लंबाई में हमें नीचे ऐड करनी है फ्रिल। तो फ्रिल की 3 इंच हम कम करने के बाद लंबाई का निशान लगा लेंगे। ये हमने लिया था प्लेन फैब्रिक क्योंकि इसमें हमें ऐड करनी है फ्लोरल स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग के ऊपर एक फुल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये होममेड स्टेंसिल है, इसको हम सेट कर लेंगे टेप की हेल्प से फैब्रिक के ऊपर। और कलर हम लेंगे एक्रेलिक कलर, जो फैब्रिक कलर होते हैं उसमें फैब्रिक मीडियम ऐड किया है और स्पॉन्ज की हेल्प से इसमें कलर फिल कर देंगे। सूखने के बाद हम इसको हटाएंगे तो इस तरह हमारा एक प्यारा सा फ्लावर प्रिंट हो जाएगा। बाकी फैब्रिक पर भी हम इसी तरह फ्लावर बना लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे स्विंग। तो यहाँ सेकंड पार्ट के फैब्रिक में क्विल्टिंग के लिए फॉर्म दोनों फैब्रिक के बीच रखकर सुई धागे से कच्चा कर लीजिए या पिंस लगा लीजिए, जिससे ये सिलते हुए नहीं खिसकेगा। और इस तरह 1-1 इंच का डिस्टेंस देते हुए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने लाइन्स बना ली हैं। अब इन लाइन्स के ऊपर हम मशीन से सिलाइयाँ लगा लेंगे और इस तरह से हमें एक क्लीन लुक मिल जाएगा। ये एक बेसिक पैटर्न है क्विल्टिंग का। और इसी तरह ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट में भी बुकरम को मेन फैब्रिक पे अटैच करके हमने गोल सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमें सेकंड और थर्ड पार्ट को जोड़ना है, तो दोनों के सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह। और यहाँ ये फ्लावर वाला फैब्रिक गोलाई में ज़्यादा है और क्विल्टिंग वाला कम, तो ऊपर वाले फैब्रिक में प्लीट्स डालेंगे और ब्लू वाले फैब्रिक के बराबर सिल लेंगे। तो इस तरह ये दोनों पार्ट अटैच हो जाएंगे और सिलेंडर पे भी हम अच्छे से इसको फिट कर पाएंगे। इसके बाद कवर के नीचे बॉटम में हमें फ्रिल अटैच करनी है इस ब्लू कलर के फैब्रिक से। आप चाहें तो इस तरह से फ्रिल के किनारों को डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर दूसरे कलर कंट्रास्ट में फैब्रिक की पट्टी लेकर उससे भी इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। इस तरह सीधी तरफ पट्टी को रख के सिल लेंगे और उल्टी तरफ टर्न करके उसको फोल्ड करके वहाँ भी सिलाई लगा देंगे तो किनारों की फिनिशिंग हो जाएगी। इससे हमारी फ्रिल का ग्रेस और भी बढ़ जाएगा। अब इससे कवर के बॉटम में हम फ्रिल्स लगा देंगे। इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे और यू पिन की हेल्प से छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए लास्ट तक सिल लेंगे। यू पिन या जुड़ा पिन से जो प्लीट्स होती हैं बहुत इक्वल आती हैं और बहुत जल्दी उससे बन जाती हैं। अब जो कवर की साइड्स होंगी उनको खुला रखेंगे जिससे कवर डालने में भी हमें आसानी होगी सिलेंडर पर, या रेगुलेटर भी उसमें लगा सकते हैं। तो इन किनारों को भी सीधी पट्टियों से फिनिशिंग दे देंगे जैसे नीचे के किनारों में हमने किया था फ्रिल के किनारों पर। इन किनारों को जोड़ने के लिए कुछ स्ट्रैप्स हम लगाएंगे जिससे कवर डालकर उनको बांध सकें। तो ऊपर 2 जगह और यहाँ नीचे एक स्ट्रैप लगा देंगे और ये नीचे वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम जो ऊपर सर्कल वाला पार्ट था उसको हम यहाँ पर ब्लू वाले पार्ट में सिलेंगे। इसके राउंड शेप पर इसको रखेंगे इस तरह और इसके किनारों पर हम इसको सिलाइयाँ लगा देंगे। इसमें यहाँ सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे और उसके बाद जो वो सिलाई आएगी उसको
पिंक कलर की जो पट्टी है उसके साथ हम फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ आई है। अब इसके ऊपर हम इस ब्लू पट्टी को रख के फिनिशिंग देंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ हमारा जो कवर है वो बहुत अच्छा लगेगा, उसके ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा फिनिशिंग लुक मिल जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा रखे हुए सिलेंडर पर कवर लगा रहे हैं तो ऊपर कुछ हार्ड चीज़ रख दीजिए सर्कल शेप में, जिससे इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेटिव आइटम रख सकें। और इस तरह बांधने से इसको डालना निकालना आसान है। यहाँ से आप गैस का पाइप या रेगुलेटर भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था सिलेंडर कवर। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बनाएंगे वाटर डिस्पेंसर कवर। इसमें हम यूज़ करेंगे होममेड फैब्रिक लेस। इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ हम इस बॉटल और डिस्पेंसर का कवर भी 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहले हम बॉटल की मेजरमेंट्स ले लेंगे। इसको इस पॉइंट तक हमें बनाना है, तो यहाँ तक नाप आएगी 16 इंच और राउंड की नाप आएगी 33 इंच। और यहाँ ऊपर एक सर्कल हमें अलग से कट करना होगा जिसकी नाप आएगी 8 इंच। डिस्पेंसर को यहाँ ऊपर से नापेंगे तो नाप आ रही है 6.5 इंच। और यहाँ ऊपर सर्कुलर भी एक नाप ले लेंगे और नीचे वाले हिस्से की भी गोलाई हम ले लेंगे और इसी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अब फैब्रिक कट करना है। तो सबसे पहले बॉटल की लंबाई वाला फैब्रिक हमने कट किया है यहाँ सीम मार्जिन रखते हुए, और इसमें से हमने लेंथ में से 1.5 इंच कम कर दिया है, जहाँ हमें 1.5 इंच लंबाई की फ्रिल्स लगानी है प्लीट्स डालकर। तो ब्लू कलर के कपड़े से हमने ये कुछ पट्टियाँ निकाली हैं फ्रिल्स बनाने के लिए। इससे हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ फ्रिल्स बनाएंगे और इसके किनारों पर हम दूसरे कलर के फैब्रिक की कुछ पट्टियाँ लेकर उनसे फिनिशिंग करेंगे, जिस तरह हमने सिलेंडर के कवर में लगाई थी। तो इस तरह से फिल डालने के बाद ये कुछ लुक इस तरह से आ जाएगा। ये ऊपर का पोर्शन है और यहाँ पर हमें फैब्रिक लेस लगानी है। ये लेस लेफ्ट ओवर फैब्रिक और कट पीसेस से बनी हुई है। इसके ऊपर एक फुल वीडियो मैंने लास्ट वीक ही डाला है, आप देख सकते हैं। इसको लगाने के लिए भी सेम फैब्रिक से पट्टियाँ हम निकाल लेंगे और इस पट्टी के ऊपर इस तरह से लेस को रखेंगे और ऊपर से यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस मार्किंग पर हमें लेस लगानी है, तो यहाँ इसको रखेंगे और पट्टी को इस तरह टर्न करेंगे उल्टी तरफ और इस तरह टर्न करके यहाँ किनारे पर सिलाई लगा देंगे। और अगर आपको लगता है तो एक डबल सिलाई आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। तो लेस लगाने के बाद नीचे बॉटम में भी हमने फ्रिल डाल दी है यहाँ पर प्लीट्स डालकर, और अब इसके किनारों को इस तरह बंद करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हमारा बचता है ऊपर का सर्कुलर पार्ट। इसके लिए भी सर्कल काटकर हम जिस तरह हमने सिलेंडर कवर के ऊपर सिलाई की थी उसी तरह से हम इसको सर्कुलर सिल लेंगे, लेकिन इस बार जो सिलाई आएगी वो उल्टी तरफ ही आएगी। तो इस तरह से सर्कल रेडी कर लेंगे और इसको गोलाई में सिल देंगे और हमारा बॉटल का कवर रेडी हो जाएगा। अब हम बनाएंगे डिस्पेंसर का कवर। तो इसकी चौड़ाई में हमने 1.5 इंच लेस के लिए कम करके 4.5 इंच पे चौड़ाई कट कर ली है और लंबाई इसकी ली है हमने 32 इंच। डबल में ये है 16 इंच। और डिस्पेंसर के ऊपर वाला हिस्सा जो लगभग नेक एरिया था उसकी गोलाई थी 16 इंच। तो हम इसमें प्लीट्स डालेंगे और इसकी लंबाई 16 इंच कर लेंगे। अब इसकी फिनिशिंग देने के लिए हमने इस तरह से दूसरे कलर की पट्टी ली है और इसको हम फोल्ड करके इसकी सिलाई अंदर कर देंगे। ये हम एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ ले रहे हैं जिससे हम इसको बांध सकें डिस्पेंसर में। तो इस तरह से रख के पट्टी को सिलाई कर लेंगे और टर्न करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, लेकिन हमने इसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच रखी है। और नीचे इसमें लेस लगा देंगे जिस तरह हमने बॉटल के कवर में लगाई थी। और इस तरह हमारा कवर कंप्लीट हो जाएगा। बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। इसमें यहाँ इस किनारों पर ये मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं एक्रिलिक कलर और ईयरबड की हेल्प से फ्लावर बनाऊंगी। आप चाहे तो ये वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से फ्लावर बनाना बहुत आसान है, ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगते हैं। आप चाहे तो इनको किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं, फैब्रिक, पेपर या फिर किसी भी डिज़ाइन पर। सारे फ्लावर्स बनाने के बाद इनको हमें सूखने देना है अच्छे से और हमारा कवर बनके तैयार है। तो ये कवर भी आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो ये कवर आप ज़रूर बनाइएगा और अपने घर को सजाइए और बहुत सारी तारीफ़ें बटोरिए। और एक और कवर के साथ इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।